हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जानकारी। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्नोत्तरी पूछी ही जाती है। आज हम इसका पार्ट 1 जानेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो में स्थित है। इसका आंसर है ओरछा। इसकी व्याख्या जानेंगे। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा धुरभजन सिंह द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। इसका आंसर है रानी दुर्गावती किला। व्याख्या जानेंगे इसकी। मदन महल का किला मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जिसे रानी दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए को चयनित किया गया है। इसका आंसर है खजुराहो। व्याख्या जानेंगे इसकी। प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए खजुराहो को चयनित किया गया है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों की तामीर सन 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाई थी। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख अल-बरूनी और इब्न बतूता के वर्णन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है। इसका आंसर है देवताल। इसके बारे में व्याख्या जानेंगे। देवताल झील मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। इसका आंसर है खजुराहो। इसके बारे में व्याख्या जानेंगे। खजुराहो के मंदिर के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों की अनेक श्रृंखलाएं हैं, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, आदिनाथ पार्श्वनाथ मंदिर आदि प्रमुख हैं। खजुराहो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 1986 में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1922 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका देहावसान हुआ। इसका आंसर है सैयद हैदर रजा। इसके बारे में व्याख्या जानेंगे। सैयद हैदर रजा प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1922 को मंडला में हुआ था। 1950 के बाद वह फ्रांस में रहने लगे। उन्हें 1981 में पद्मश्री, 1981 में कालिदास सम्मान तथा 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक में 12 वर्ष की आयु में चित्रकला सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। इसका आंसर है सुल्तान सिराजुद्दीन। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मांडू के जहाज महल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत है। इस महल का निर्माण खिजली राजवंश के सुल्तान महमूद प्रथम ने किया था। यह महल 2 झील कापुर तालाब और मुंज तालाब के बीच बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर है भोपाल। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल में स्थित है। यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन के अभाव में भोपाल में बनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? इसका आंसर है परमार राजा भोज ने। व्याख्या जानेंगे इसकी। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार महाराजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण का शिवालय और भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और पीछे की दीवार में शिव की विशाल आकार की त्रिमूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ है? इसका आंसर है भोपाल। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मांडू के राजा गयासुद्दीन ने अपनी रानियों के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जहां एक सीढ़ी पर चढ़ने पर एक सोने की अशर्फी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे? इसका आंसर है दतिया। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। दतिया में सतखंडा महल के नाम से प्रसिद्ध वीर सिंह पैलेस का निर्माण बुंदेली राजा वीर सिंह जूदेव ने सन 1620 ईस्वी में कराया था। इसमें लोहे व लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें पत्थर एवं ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर का महल में पाया जाता है? इसका आंसर है मांडू। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी पर आधारित यह महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव गुफाएं में पाई जाती हैं? इसका आंसर है पचमढ़ी। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाएं 5 छोटी पहाड़ियों का एक समूह है। यह महाभारत काल की मानी जाने वाली 5 गुफाएं हैं, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख हैं। पुरातत्वविद मानते हैं कि यह गुफाएं गुप्तकालीन की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवाड़ा में स्थित है? इसका आंसर है इंदौर। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। पेशवा बाजीराव ने 1734 ईस्वी में मल्हार राव की पत्नी गौतमाबाई होलकर के नाम खासगी जागीर तैयार करवाई थी, जिसमें इंदौर भी था। सन 1747 में भव्य राजप्रसाद का निर्माण शुरू हुआ, जो राजवाड़ा कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भोपाल। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। 12 जुलाई 2005 को इस बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत किया गया है। वन क्षेत्रों में इको पर्यटन गतिविधियां विकसित करने के लिए समस्त विभागों से समन्वय हेतु इको पर्यटन विकास बोर्ड नोडल एजेंसी की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप विश्व धरोहर सूची में लाने का श्रेय जॉन मार्शल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? इसका आंसर है ओरछा। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश के ओरछा में भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय साकेत की स्थापना रामनवमी 17 अप्रैल 2005 को की गई थी। यह प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सोने से रंगा दरबार हॉल है? इसका आंसर है महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाराजा जीवाजीराव सिंधिया द्वारा 1874 ईस्वी में बनवाया गया
भव्य जय विलास में कुल 400 कमरे हैं, जिसमें 35 कमरे म्यूजियम संग्रहालय के तौर पर रखे गए हैं। इसे एक ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1964 में प्रारंभ किया गया। इस संग्रहालय में अन्य बेशकीमती वस्तुओं के साथ ही इसका सोने से रंगा दरबार हॉल भी अत्यधिक आकर्षक है। 2 बड़े बेल्जियन झूमर भी संग्रहालय के मुख्य आकर्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भोपाल। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स पर हुई। यह देश का पहला मानव संग्रहालय है जो 200 एकड़ भूमि पर विकसित सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? इसका आंसर है जबलपुर। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना 1976 में प्रदेश के जबलपुर में की गई। इस संग्रहालय में कई उत्कृष्ट कलाकृतियां संग्रहित हैं। इसमें एक कला वीथिका, ऑडिटोरियम हॉल तथा प्रथम तल में 4 दीर्घाएं शैव, वैष्णव, जैन उत्खनन अभिलेख दीर्घा एवं आदिवासी कला दीर्घा। यह रानी दुर्गावती को समर्पित एक प्रमुख संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है? इसका आंसर है ग्वालियर किला। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर तथा किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है। इस किले को हिंद के किलों का मोती भी कहा जाता है। इसमें एक चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस किले के 2 मुख्य महल हैं, एक गुजरी महल और दूसरा मान मंदिर। इन दोनों को मानसिंह तोमर ने बनवाया था। गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके 2 अवशेष हैं? इसका आंसर है मंदिरों। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। अठखंबा अर्थात 8 स्तंभों का समूह और चौखंबा अर्थात 4 स्तंभों का समूह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। पुरातत्वविदों की जानकारी के अनुसार ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे 9वीं और 10वीं शताब्दी के 2 मंदिरों के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित देवगढ़ किला किसने बनवाया था? इसका आंसर है राजा जाटव। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। चंदेरी के दक्षिण पूर्व में देवगढ़ किला स्थित है। इस किले को कुबेर का खजाना कहा जाता है। किले के भीतर 9वीं और 10वीं शताब्दी में बने जैन मंदिरों का समूह है। यह मध्य भारत के बड़े राजवंश का केंद्र बिंदु था और गौंड वंश के राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण प्रतापी राजा जाटव के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? इसका आंसर है 64 योगिनी मंदिर। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश के जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस मंदिर में देवी दुर्गा की 64 आनुबंगिकों की प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी के आसपास कलचुरी वंश के शासकों ने कराया था। इस मंदिर को गोलकी मठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर किस देवी से संबंधित है? इसका आंसर है दुर्गा। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मंदिर की विशेषता इसके बीच में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा है जो कि देवियों की प्रतिमाओं से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के कितने मंदिर अभी भी अस्तित्व में हैं? इसका आंसर है 22। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर अपनी कलात्मक कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है।
इन मंदिरों का निर्माण 1950 और 1050 ईस्वी में ही चंदेला साम्राज्य में हुआ था। पहले प्राचीन काल में खजुराहो समूह में कुल 85 मंदिर थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत से मंदिर नष्ट हो चुके हैं। अब खजुराहो में केवल 22 मंदिर ही बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विलास महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ग्वालियर। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। जय विलास महल ग्वालियर में सिंधिया राजवंश और उनके पूर्वजों का निवास स्थान है। इसका निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने वर्ष 1809 में किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पर माइकल फिलोस इसके वास्तुकार थे। इसकी स्थापत्य शैली इतालवी, टिरुकन और कोरिथियन शैली का अद्भुत मिश्रण है। इसका उद्घाटन डॉक्टर राधाकृष्णन ने 12 दिसंबर 1964 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौखंडा महल का निर्माण राजा द्वारा कराया गया था। इसका आंसर है कीर्तिपाल। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। मध्य प्रदेश का नौखंडा महल चंदेरी के किले में स्थित है। इस महल का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में कराया था। मध्य प्रदेश के जिले अशोकनगर में यह किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार के किले का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक ने। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। यह किला धार के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है ओरछा। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। प्रदेश के टीकमगढ़ जिले निवाड़ी का ओरछा नगर बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। बेतवा नदी के तट पर ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल शासक रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ पर बुंदेला वंश की प्रसिद्ध छतरियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर स्थित है। इसका आंसर है नरसिंहगढ़। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर स्थित है। नरसिंहगढ़ एक रियासत थी। इस पर मालवा के खिलजी शासकों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की मूर्तियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर है हिंदू धर्म। व्याख्या जानेंगे इसके बारे में। उदयगिरी विदिशा नगरी का ही एक उपनगर है। यहाँ एक अन्य गुफा में गुप्त संवत 425-426 ईस्वी में उत्कीर्ण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का एक अभिलेख है। यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भिलसा से 4 मील दूर बेतवा नदी तथा वेश नदियों के बीच स्थित है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध हैं।